अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज मैं जा रही हूँ बच्चों को लेकर एक फ़ार्म हाउस पे। मेरी जो मदर हैं उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, जो कि उनकी बिल्कुल बहनों की तरह हैं। इवन उनकी फ़ैमिली बहुत अच्छी है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मामा से, और बिल्कुल ऐसा फ़ील करवाते हैं कि जैसे मामा उनकी खाला हैं और आंटी की बहन है। और मामा भी बहुत ज़्यादा प्यार उन फैमिली से करती हैं। मैं आपको याद होगा कि मैं जब 2 साल पहले आई थी यहाँ पर लाहौर, तब भी हम पूल पे गए थे। शायद मैंने कोई वीडियो भी शेयर की थी तब उस वक्त। तो ये वही है। और यहाँ पर जो आंटी हैं उनके जो बेटे हैं उनके फ्रेंड का है ये ना बेसिकली घर। तो उनके पास पूल की फ़ैसिलिटी है, तो वो इन लोगों को कभी कभी ऑफ़र कर देते हैं। तो फिर आंटी जो हैं और उनकी जो बेटी हैं, स्पेशली बाजी जो हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि सब इकट्ठे जाएं। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए थे। मैंने बैग पैक किया था। यहाँ पे हमने एक एक ड्रेस रख लिया था बच्चों का, जो जब ये पूल में जाएंगे तो पहन लेंगे। साथ में हेयर ब्रश रख लिया था, शैम्पू रख लिया था, अगर हमें नहाने का मौका मिला तो पूल के बाद बच्चे नहा लेंगे। और बस बच्चों के लिए कुछ हेयर एक्सेसरीज़ और ऐसी चीज़ें रख ली थी ताकि उनको ड्रेसअप करना आसान रहे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये घर है। और हमारे जो मामा का घर है ज़्यादा दूर नहीं है, आई गेस 20 मिनट्स की ड्राइव थी। और बड़ा ही खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ था। 4 केनाल का ये घर था। एक साइड पे पूल है और बाकी इन्होंने थोड़ा ग्रीन एरिया बनाया हुआ है। लाइक वहाँ पर इन्होंने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कुछ उगाए हुए हैं और बड़ा ही खूबसूरत है। मैं कहती हूँ कि मतलब ऐसा घर हो तो क्या ही मज़ा हो, इंसान का लाइफ कितनी अच्छी हो जाए। बड़ा ही खूबसूरत मुझे लगा। और इस तरह का जो घर होता है ना, उसमें ये होता है कि शाम के टाइम जब कभी अच्छा मौसम हो, इंसान दरख्तों के नीचे आके बैठ जाता है, या फिर वैसे ही चेयर रख के अपनी कॉफ़ी एंड टी इंजॉय कर सकता है। जितना खुला घर हो ना, वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। और इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा बनाया नहीं हुआ, इन्होंने बिल्कुल इसी तरह बनाया हुआ। एक साइड पर कोई डबल स्टोरी नहीं है, सिंगल स्टोरी घर है। और बाकी सारा एरिया इन्होंने इस तरह से डेडिकेट किया हुआ है, जो कि बड़ा अच्छा लगता है। कुछ इन्होंने जैसे बर्ड्स वगैरह भी रखे हुए हैं और बड़े खूबसूरत से यहाँ पर उनके केज बनाए हुए हैं। बड़ा ही प्यारा है। कुछ मुर्गियाँ रखी हुई हैं, डक्स हैं। और आई डोंट नो, एक और तरह का मैंने यहाँ पर परिंदा सा यहाँ देखा, वो बड़ा ही खूबसूरत था। थोड़ा सा आगे चल के दिखाती हूँ आपको मैं। और इसके अलावा डॉग भी है, ये जो ग्रे कलर का है बड़ा ही खूबसूरत था, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा। और इसके अलावा मोर भी हैं यहाँ पर, जो कि बड़े प्यारे लगते हैं। उनको मैं कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन वो भी बड़े प्यारे हैं। और स्क्विरल्स भी मैंने देखी, इतनी प्यारी गुलहरियाँ सी, कभी इधर जाती हैं कभी उधर जाती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं। बड़ा ही मतलब अच्छा फ़ील होता है। हम क्योंकि बंद घरों में रहते हैं, कंजस्टेड एरियाज़ हैं और घर भी ऐसे कवर्ड हैं, हम लोग इस तरह बाहर नहीं जाते। हमारे घर के अंदर लॉन, अगर घर के अंदर लॉन हो तो इंसान निकल जाता है। मेरे घर के बिल्कुल साइड पे करके लॉन है, तो वहाँ पर फिर मैं जाती नहीं हूँ। तो इस तरह ना, फिर इस तरह के एरिया में आके, किसी इस तरह के घर में आके बड़ा अच्छा फ़ील होता है। और नेचर से आप बिल्कुल अपने आप को करीब फ़ील करते हैं। यहाँ पर इनके पास काफ़ी ज़्यादा दरख्त थे फलों के, जिसमें ये शायद लाइम थे या मीठे जिसे कहते हैं, शायद ये वो लगे हुए थे। और ये आम थे। ये मुझे देख के बड़े डिफरेंट लगे। और ये कह रहे थे कि हमने ईरान से इसका पौधा मंगवाया। बड़े खूबसूरत से लग रहे थे और इनका कलर भी बड़ा ही प्यारा लग रहा था। अब मुझे नहीं पता, मैंने कभी लाइफ में आम का इस तरह दरख्त नहीं देखा। मुझे नहीं पता सारे आम ऐसे होते हैं, ये कुछ डिफरेंट तरह के हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम एवर आम का दरख्त देखा है, जो कि बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। और 2 दरख्त थे यहाँ पर, शायद 2 से ज़्यादा हों। इसके अलावा लेमन था। और इसके अलावा यहाँ पर वो थे, जामुन थे। और बड़े काफ़ी डिफरेंट यहाँ पर पौधे और दरख्त थे। ये भी एक दरख्त था। और अमरूद थे, अनार का दरख्त था। तो काफ़ी वैरायटी थी इनके पास। तो मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी हुई थी। ये शायद लेमन था। और सारी बात होती है मेंटेनेंस की। शौक़ सबको होता है, नेचर हर किसी को मुझे लगता है कि पसंद होता है, और हर किसी का दिल करता है ऐसा घर हो और इस तरह की फ़ैसिलिटी उनके पास हो और थोड़ी बहुत ग्रीनरी हो, हम फल फूल पौधे लगाएं। लेकिन बात यह है कि कोई कितना अच्छा उसको मेंटेन कर लेता है, कोई कितना अच्छा उसकी केयर कर लेता है। तो इस पे सारी बात होती है। तो बड़े ही खूबसूरत ये नज़ारा लग रहा था। और बच्चों की तो आज इतनी मौज हो गई, खुली जगह बच्चों को मिली। और वैसे भी जिसे कहते हैं कि पानी से तो मेरा ख़्याल है हर बच्चे को मोहब्बत होती है। कौन बच्चा ऐसा नहीं होगा जो पानी में ना खेले।
आपको पता है कि मैंने घर में भी पूल रखा हुआ है। फिर कभी-कभी मैं इनको, जैसे बहुत गर्मी होती है, मैंने टब्स भी रखे हुए हैं, तो टब में हम बच्चों को पानी डाल के दे देते हैं और बच्चे एंजॉय करते रहते हैं। तो यहाँ पर जी सब लोग एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी बड़ी फैमिली थी और सब ने बहुत हल्ला गुल्ला किया, खूब शोर किया और मज़ा किया। उसके बाद आगे थे हम पूल वाले एरिया में। यहाँ पर बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था और ये जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी मामा की जो फ्रेंड हैं उनके बच्चों ने ही अरेंज की हुई थी। जस्ट लाइक के ये जो सिक्योरिटी के लिए होता है ना, बच्चों की जैकेट्स होती हैं और ये इस तरह की चीज़ें होती हैं ताकि बच्चे जो हैं, वो जो छोटे बच्चे हैं, उनको मसला ना हो, मुंह में उनके पानी ना चला जाए। बड़े बच्चे तो हैंडल कर लेते हैं। इनके जितने भी बड़े बच्चे थे, जो ज़ैनब से बड़े या ज़ैनब की एज के थे, तो वो तो ईज़िली एडजस्ट कर रहे थे। लेकिन बात होती है छोटे बच्चों की, तो उनके लिए एक तो ये इन्होंने सिक्योरिटी खुद ही से सारा ये इन्होंने परचेज़ किया हुआ है और इन्जॉय करते हैं। इसके अलावा ये जो फैमिली है ना, इनके साथ इतना मैं हैरान होती हूँ कि इतना केयर करते हैं बच्चों की। एक एक बच्चे को भाई लेके जा रहे थे और उसको प्रॉपर इन्जॉय करवा रहे थे, एक्सपीरियंस करवा रहे थे कि बच्चे जो है ना, फिर वो कंफर्टेबल भी फ़ील कर रहे थे और पेरेंट्स को भी कोई मुश्किल, जैसे मैं थी ना, मैं पानी के अंदर तो गई नहीं, लेकिन ये कि दूर से बच्चों को देख रही थी, तो सब बच्चों को ऐसा नहीं था कि किसी एक बच्चे को अनअटेंडेड छोड़ा हुआ है या एक बच्चा एक कोने में बैठा हुआ है एंजॉय नहीं कर रहा। नहीं, सब बच्चे एंजॉय कर रहे थे और सबको बारी बारी लेके जाते थे। और इतनी ड्यूटी इन्होंने पे की पूरी की ना, बार बार बच्चों की जैकेट्स एक बच्चे को कभी उतार रहे थे, फिर दूसरे को पहना रहे थे, इस तरह करके सबको बारी बारी इन्होंने एंजॉय करवाया और खूब मज़ा आया। बच्चों ने बहुत फ़न किया। जावियार छोटा था, थोड़ा थोड़ा जैसे पानी में गया डर रहा था, लेकिन इसको भी सब बच्चों ने, बड़ों ने, जितने भी भाई थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया और इसको अच्छे से एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं कि करवाया। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, कंफर्टेबल थे। खैर मैं भी बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, कि लगी हुई थी साइड पे कि मैं 1 मिनट भी यहाँ से नहीं हिली कि बच्चे कहीं ना, अल्लाह ना करे कोई ऐसा ना हो जाए, बच्चे के मुंह में पानी चला जाए या इस तरह। लेकिन ऐसा चांस नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल वो केयर ही इतनी कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं किनारे पे खड़ी हुई थी, मामा भी पास ही थी, ताकि बच्चे जो है ना, अल्लाह ना करे कि आगे ना चले जाएं या बिल्कुल। अब होता है ना, कुछ बच्चे शरारती होते हैं, वो खुद कहते हैं कि अच्छा हम आगे चले जाएं और हम पानी को एंजॉय कर लें, लेकिन नहीं। खैर बच्चे भी सेंसिबल थे सारे और किसी भी बड़े की मर्ज़ी के बगैर या परमिशन के बगैर वो नहीं जा रहे थे इस तरह से। लेकिन ये कि ओवरऑल बड़ों ने भी बहुत कोऑपरेट किया और बहुत मज़ा आया। मामा भी बच्चों को लेके एंजॉय कराती गई। ज़ैनब पिछली दफ़ा भी आई थी, तो बहुत अच्छे से ज़ैनब ने स्विम करने की कोशिश की, सीखने की, समझने की कोशिश की। वैसे भी ज़ैनब को ना ये क्विक लर्नर है, ज़ैनब बहुत जल्दी से चीज़ों को लर्न कर लेती है। तो पिछली दफ़ा भी आई थी, तो इसने थोड़ी थोड़ी स्विमिंग सीख ली थी। हाँ, अगर इसके पास पूल हो इस तरह का, तो ज़ैनब विद इन डेज़ ये स्विमिंग सीख ले। एनीवेज़ इसने भी इस तरह की जैकेट्स और ये सब चीज़ें पहनी थी, लेकिन ये पानी इन चीज़ों के बगैर भी चली जाती थी, क्योंकि थोड़ी बड़ी है ना, छोटे बच्चों का ज़्यादा मसला होता है। और ऐसी जगह पे ना जाने का फैमिली के साथ मज़ा आता है। जब आप इकट्ठे होके जाते हैं ना, तो यकीन करें वाकई बहुत मज़ा आता है। अकेले इतना मज़ा आप नहीं कर पाते, वो चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाते, इंजॉय नहीं कर पाते, जितना आप फ़न जो है वो सब लोगों के साथ करते हैं। तो खैर यहाँ पर बहुत इंजॉय किया और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। पिछली दफ़ा भी बच्चे जब आए थे इतना खुश, और इन्होंने फिर पूरा साल 2 साल तक इन्होंने याद रखा हुआ था। और जब भी मामा की वो जो फ्रेंड हैं वो आती हैं, तो वो यही कहते हैं, हाँ हमें याद है, हम आप हमें पूल में लेके गई थी। और अक्सर वो उससे ज़िक्र करते आंटी से ज़िक्र करते रहते हैं कि हमें याद है कि हम पूल गए थे, बहुत इन्जॉय किया था और इस तरह से। सो अभी भी बच्चे जो गए थे, तो इतनी एक्साइटमेंट, सुबह ही अचानक ही प्लान बना, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और अचानक से कॉल आई, तो फिर हम लोग भी रेडी हो गए, क्योंकि बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे जब बच्चों ने सुना कि हमने पूल में जाना है। और मैंने कई दफ़ा पता किया है यहाँ पर लाहौर में कि कोई पूल हो जो अक्सर यहाँ पर बने होते हैं, फार्म हाउसेस या पूल एरियाज़ बने होते हैं, उनकी तो इतनी ज़्यादा फ़ीस है और वो 30,000, 35,000, 25,000 में बुक होते हैं। तो वो तो एक बहुत मसला
है ना, इतना ज़्यादा वो चार्ज करते हैं एक दिन के लिए। शायद मेरा ख़्याल है कि उनको बहुत बेनिफिट होता होगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्राइस है। और जो बिल्कुल जोयलैंड टाइप होते हैं, जैसे यहाँ पर सोज़ो वाटर पार्क बना हुआ है, मुझे वो वैसे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ वहाँ जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हर तरह के लोग आए होते हैं। कोई अपनी हाइजीन का ख्याल रखता है, कोई अपनी हाइजीन का नहीं ख्याल रखता। तो उस हिसाब से ना फिर मुझे लगता है कि ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं है। और वैसे भी पानी से भी बहुत सी बीमारियाँ फैलती हैं, तो इस वजह से ये, क्योंकि वो इन्होंने हमारे लिए फ़िल किया था और बिल्कुल साफ़ पानी था और फैमिली भी क्लोज़ थी, तो इस वजह से वो फिर इतना फ़ील नहीं होता ना। तो जो वाटर पार्क्स होते हैं, मुझे लगता है कि वो थोड़े से, मेरा ख़्याल है कि उसमें हाइजीन इतना लेवल नहीं होता साफ़ सफाई का, जितना मतलब होना चाहिए या बाहर के मुल्कों में होता है। एनीवेज़, तो यहाँ से जैसे ही प्रोग्राम हमारा सुबह बना, फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं चलते हैं, एंजॉय करते हैं। वैसे भी गर्मी इस पिछले वीक इतनी ज़्यादा थी कि बर्दाश्त करनी मुश्किल हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम लोगों ने किस तरह बर्दाश्त किए मुझे पता है, और मैं ये फ़ील कर रही थी मैं बल्कि अपनी वो जो मेरी इस्लामाबाद में मेरी फ्रेंड हैं, मैं उनको भी कह रही थी कि यार यहाँ पसीना बहुत आता है, इस्लामाबाद में पसीना नहीं आता। और वाकई ऐसे होता है, जब मैं अपने घर में होती हूँ ना, काम शाम करती हूँ, पसीना आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पसीना आता। यहाँ पे तो टांगों पे भी पसीना आता है, पाँव में भी पसीना आ रहा होता है। बहुत यहाँ की गर्मी शदीद है। वहाँ की गर्मी में ना फिर भी शायद वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, या आई डोंट नो, जैसे ही मौसम थोड़ा गर्म होता है 4-5 दिन के बाद बारिश लाजमी हो जाती है। तो मेरा ख़्याल है कि कंपैरेटिवली जो इस्लामाबाद की गर्मी है ना, शिद्दत वहाँ पे भी है, लेकिन वो इतनी शदीद नहीं है कि बहुत ज़्यादा पसीना आए और आपका सांस लेना या आपको घुटन फ़ील हो रही हो। लेकिन लाहौर, फैसलाबाद, ये वाले एरियाज़ हैं ना, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। एनीवेज़, बच्चे अपना फ़न कर रहे हैं और मैं बिल्कुल भूल गई, जब हम तैयार होके आए ना, मुझे चाहिए था कि मैं एक क्लिप बना लेती बच्चों को। बड़ा अच्छा मैंने रेडी किया था। इन्होंने जीन्स एंड पैंट्स, शर्ट्स वगैरह पहनी हुई थी, और फिर आके हम लोगों ने कपड़े चेंज किए। यहाँ पे एक गेस्ट रूम था, तो वहाँ के वॉशरूम में हम लोगों ने फिर बच्चों को कपड़े चेंज करवाए, और उसके बाद जब बच्चों ने नहा लिया था, तो दोबारा भी हमने इनको ड्रेस जो है वो चेंज करवाया था, और जो पहन के आए थे, ठीक है, और टॉवल भी हमने रखा हुआ था। और ये मामा पानी में घुस के हैं और बच्चों को इंजॉय करवा रही हैं खूब। मामा ने भी बच्चों को इंजॉय कराया, एक्सपीरियंस कराया, स्पेशली ईज़ा और मेरी सिस्टर की बेटी थी, और इस तरह जो छोटे बच्चे थे ना उनको, क्योंकि बच्चे थोड़ा डर रहे होते हैं ना, तो उनके साथ बहुत बहुत मज़ा आया और हमने बहुत इन्जॉय किया। ज़ाविया चले जाएं, ध्यान से ध्यान से। केयरफुली। ज़ावियार जिनकी हम आखिर में खुराक मैं पास ही हूँ। इसका कद इतना लंबा है कि वो कोई तक जा सकता है। ओए भाई दूर जा रहा, भाई दूर जा रहा। पकड़ लो, कुछ भी नहीं होता। अम्मी सारे इधर ही हैं, कोई नहीं। हाँ जी, नजर तो रखी है। आप इसके ऊपर हाथ रखना, क्योंकि मैं कहीं भी आगे जा सकता कोई नहीं, फातिमा है उसकी मम्मा, उसका ध्यान रखना। हाँ करें ना, लेकिन दूर दूर नहीं जाना। चले जैन, फातिमा केयरफुली।
ख़ैर बच्चों ने तो खूब एंजॉय किया। उसके बाद हमें ऑफ़र किए गए थे ये जामुन, ये जो जिनका घर था उन्होंने हमें ऑफ़र किए थे, और ये यहीं के लाइक दरख्त के थे और बड़ा ही मज़े के ये थे। इनका मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें ना वाकई ऑर्गेनिक होती हैं, और बड़े मज़े से हम लोगों ने ये इंजॉय किए। आके हम लोग बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए, और मेरी सिस्टर जो हैं वो देख रही थी बच्चों को, तो मैं फिर यहाँ पर आके थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पर हम लोगों ने जामुन खाए, आंटी के साथ बातें की, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। और खाना जो है वो हम घर से लेके आए थे। मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि इस दफ़ा अगर पूल गए तो मैं फिर कोई अच्छी सी कढ़ाई टाइप कुछ बना के लेके आऊँगी, लेकिन हुआ ये कि हमें बहुत लेट पता चला, और आज सुबह में मामू भी आए हुए थे, तो फिर उनको खाना देने में, नाश्ता देने में हमें काफ़ी टाइम लग गया। तो घर गेस्ट की आ गए थे, जिसकी वजह से हम कुछ इस तरह प्लान नहीं कर पाए थे। फिर हम लोगों ने कुछ मैंगोज़ ले लिए थे, और कुछ हम लोगों ने स्नैक्स बच्चों के लिए ले लिए थे कि चलें बच्चे वो खा लेंगे। बाकी खाना जो है वो इन लोगों ने अरेंज किया हुआ था। सब लोगों ने, जैसे आंटी की बहुएँ हैं, उन 2 बहुएँ हैं, उन्होंने कुछ बनाया, कुछ आप ही लोगों ने बनाया। तो इस तरह करके ना सब ने एक-एक चीज़ डिवाइड कर ली थी और सब ने बनाया था, और इतना अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। और आई मस्ट से यहाँ पे ये लोग सफाई का भी इतना ख़्याल रखते हैं। हम लोगों ने बिल्कुल भी मेस नहीं किया। ऐसा नहीं है कि किसी की स्पेस है और वो लोग क्लीन करें। एक भी रैपर, एक भी चीज़ हम लोगों ने नहीं फेंकी। हम लोगों ने बैग्स में डाली उनको, और फिर हम लोगों ने ट्रैश में फेंका उसको। तो लाइक बहुत साफ़ सफाई का भी ख्याल रखा। और खाना जो है वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बनाया गया था, सब लोगों को कंसीडर करते हुए, और इसी तरह फिर सब में डिवाइड किया। तो ये कुछ क्लिप्स हैं। सैंडविचेस थे, क्रॉकेट्स थे, इसके अलावा ये पास्ता था। सब बच्चों की पसंद की चीज़ें थी, और बच्चे तो मतलब आज का दिन तो बच्चों का था। बच्चों को पूल भी मिल गया, बच्चों को खुली जगह भी मिल गई, खेला कूदा भी उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और खाना भी बच्चों को पसंद का मिल गया। और खाना बना भी बहुत अच्छा था, सब चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। और ये चिकन ब्रेड थी। चिकन ब्रेड तो मतलब बहुत अच्छी, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन मुझे होता है ना कि आप खुद अपने हाथ का जायका खा खा के थक जाते हैं। ये जो था ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और ओवरऑल सब चीज़ें, सैंडविचेस बहुत अच्छे थे, क्रॉकेट्स बहुत अच्छे थे, और पास्ता भी बहुत अच्छा था। तो ओवरऑल सारा फूड ही बहुत मज़े का था, और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह। वैसे भी स्विमिंग करने के बाद बच्चों को इतनी कोई अच्छी भूख लगी कि सब ने बहुत एंजॉय करके खाया। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।